आज हम सीखने वाले हैं कि फ्रेमर में हीरो सेक्शन विद एनिमेशन एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाते हैं। इसमें आज हम सीखेंगे कि कैसे आप एनिमेशन ऐड करके बिल्कुल बेसिक डिजाइनिंग से इसको कैसे लाइव एंड एक्टिव बना सकते हैं। सो हाय, आई एम टीडी। दिस इज द डे 7 ऑफ द 100 फ्रेमर सीरीज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। डैशबोर्ड पर जाके आप न्यू प्रोजेक्ट वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये बिल्कुल स्क्रैच से ले लिया है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लेकर आएंगे, जैसे कि आपका नैव बार, हेडिंग, सब हेडिंग एंड आपका कॉल टू एक्शन। ये मैंने पहले से ही बना रखा है। हम अभी यहीं से इसको पिक कर लेते हैं। हेडिंग हम यहाँ पे बना लेते हैं बाय प्रेसिंग द टी और गोइंग टू द हेयर टी। यू कैन टेक द टेक्स्ट नेविगेट बिजनेस विथ। सो नेविगेट बिजनेस विथ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे हमने इसका साइज लिया था, दैट इज अराउंड 60। हम यहाँ पे इसका 64 ले लेते हैं और 64 फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा और यहाँ पे हम इसको कहीं पे रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले ही डेस्कटॉप ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स होती है वो ज़रूर सेट कर लें। लेआउट ऑन कर दें एंड स्टार्ट, सेंटर लाइन, डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी एंड जो आपका रैप है वो 9 पे रहेगा, गैप 0 कर। सो नाउ दिस इज़ रेडी। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अगर ये ऊपर जाके लेआउट ऑन करने के बाद ऊपर जाके लग रहा हो। सो अभी हम बिल्कुल हेडिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी सब हेडिंग लेकर आएंगे। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करा, इसको यहाँ पे ग्रो पे जाके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और उसको हम ऐसा चाहते हैं, ये ऐसे ही रहेगा। ओके। उसके बाद हम CTA बटन यहीं से पिक कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। हमारा फोकस है कि एक हीरो सेक्शन विद प्रॉपर अलाइनमेंट, विद प्रॉपर लेआउट एंड मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसे बनाना है। तो हमारे ये मेन चीज़ें आ गई हैं। अब हमारी इमेज बचती है। इमेज को हम बाद में लेके आएंगे, पहले हम यहाँ पे स्टैक्स बनाते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे कि ये सिंगल सिंगल लेयर्स हैं। तो अब हम इनको एक ग्रुप में लेकर आएंगे बाय एडिंग द लेआउट एंड बाय ग्रुपिंग दैम इन द स्टैक्स। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक ग्रुप में रहे। तो इसके लिए मेरे को इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट दबा के, या आप राइट क्लिक करके ऐड स्टैक भी कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट भी है कि अ, अगर आप मैक यूज़ करते हो तो ऑप्शन, कमांड एंड रिटर्न, इससे आप ऐड कर सकते हो सब हेडिंग। साथ साथ हम नेमिंग भी करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हेडिंग सब हेडिंग है और कॉल टू एक्शन एक ग्रुप में रहे। तो दोबारा से हम इसका पेरेंट लेयर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको सेलेक्ट करेंगे कॉल टू एक्शन को। अगेन वी विल प्रेस शिफ्ट ए और यू कैन सिंपली बाय प्रेसिंग यू कैन ऐड द स्टैक। ये नेविगेशन बार सेपरेट रहेगा और इसको हम लिख देते हैं कंटेंट रैप, क्योंकि ये कंटेंट को पूरा होल्ड करके रखे, तो इसको हम कंटेंट रैप कर देते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने हेडिंग लिया, फिर बटन लिया, उसका ग्रुप बनाया। अब मैं पूरा जो हीरो सेक्शन है उसका एक ग्रुप बनाऊंगा, नेविगेशन बार एंड नेविगेशन को सिलेक्ट करके। देन यहाँ पे स्टैक ऐड कर दूंगा और इसका नाम दे दूंगा हीरो सेक्शन। सो इफ यू सी दिस कि कंटेंट रैप और नेविगेशन बार अब दो इसमें है, तो इससे क्या होगा, अब आपको लग रहा होगा कि मुझे इसको नीचे लेकर आना है, तो आप यहाँ पे गैपिंग दे के इसको ला सकते हो। ऐसे आप कहीं भी रखना है, आप और भी स्पेसिंग दे सकते हो। अब यहाँ पे ये 100 से ज़्यादा नहीं जा रहा है क्योंकि ये सेंटर यहाँ पे है। आप इसको यहाँ स्टार्ट अगर सिलेक्ट करोगे देन यू कैन मूव इट टू द हाइट दैट यू वांट टू कीप इट। तो मैं इस इमेज को यहीं से उठा लेता हूँ। यहीं से मैंने इस इमेज को लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
तो ये आप देख सकते हो 1200 बाई 800 वही साइज़ था। तो आपको पता ही है इमेज कहाँ से इंसर्ट करते हैं। इमेज को आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे फिल पे, आप यहाँ पे इफ सेलेक्ट करके फिल इमेज कर सकते हो। तो अब मैं सीधा इसको कंट्रोल एक्स करूँगा और कंट्रोल वी पे जाके यहाँ फिट कर दूंगा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये स्टैक में है, पूरा हीरो सेक्शन एक लेआउट में है, इसलिए इसमें इतना गैप आ रहा है। बट जैसे ही मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा और इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन करूँगा, तो आप देख पा रहे होगे कि ये बिल्कुल कंटेंट इसके ऊपर आ गया है। ओके, ऐसा हुए कि आपका कंटेंट या फिर ये कुछ आगे पीछे जा रहा हो, इससे तो आप ये मैनेज कर सकते हो। बट लेयर्स को कौन सी फ्रंट में रहेगी, कौन सी बैकवर्ड में, इसके लिए हमारे पास हीरो सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। हमें इसको फ्रंट पे लेके आना है कंटेंट को, तो यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जी इंडेक्स को जैसे आप सिलेक्ट करोगे और प्लस पे क्लिक करोगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। एज यू कैन सी दैट अब चीज़ें थोड़ी बेटर हो रही हैं। इमेज आप सेलेक्ट करोगे, हाँ इसको इतना ही हाइट हम रखने वाले हैं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे कंटेंट पे। इसको थोड़ा सा ऐसा दिखाने के लिए हमें ठीक करना होगा, ठीक करनी होगी चीज़ें। तो इसकी जो पेरेंट लेयर है कंटेंट रैप की, इसको हम कर देंगे लेफ्ट लाइन, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब कुछ लेफ्ट में दिखे। तो इसको भी लेफ्ट कर देंगे और जो आपका ये वाला है इसको अनलॉक करेंगे पहले तो। अ, फिर इसका कलर कर देंगे वाइट। हमने यहाँ पे फॉन्ट दिया था गूगल फ्लेक्स, सेंस फ्लेक्स। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड फॉन्ट, यू कैन चूज इट, यूज इट फॉर योर प्रोजेक्ट्स। गूगल फॉन्ट एंड कॉन्फिडेंस को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे लेंगे एलेक्स ब्रश, थोड़ा सा इसको हम बड़ा रखेंगे। और एलेक्स ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो, एक प्ले फेयर डिस्प्ले भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे। तो इसका मैं बोल्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस इज़ लुकिंग बेटर आई गेस। थोड़ा सा मैं लेटर्स को यहाँ पे कम करूँगा, थोड़ा सा -0.04, एंड इसकी बढ़ा दूंगा मैं साइज 80। यस, दिस लुकिंग बेटर। थोड़ा सा मैं लाइन भी कम करूँगा सो दैट इट लुक्स लाइक अ हेडिंग। इसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्टाइल ले लो आप, पैराग्राफ ले लो, एडिट कर लो, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे गूगल सेंस फ्लेक्स, दिस कलर इज वाइट। अब आप देख पाए होगे कि यहाँ पे ये फिट है, हमें फिट नहीं करना है, इसको हम पहले फिल कर देंगे। इसी मैं इसको फिल करूँगा, ये ऐसे हो गया। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो अंदर है, या तो आप टेक्स्ट पे जाके मैक्सिमम विड्थ सेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगा, वो ना उससे ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अ, इसी को ही अगर हम सिलेक्ट कर ले और मैक्सिमम विड्थ सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको फिक्स कर दें एंड इसको हम दे दें 800, तो यू कैन सी दैट दिस इज़ वर्किंग। आई कैन प्राइस 600, तो ये उसी चीज़ में आ गया है। तो ये कभी भी इससे एक्सटेंड नहीं होगा, बट आपको रखना यहाँ पे फिल और फिट है। तो अब हम एक बार लेयर्स पे आ जाते हैं। तो हमने ये फिल फिट रखा है, ये भी फिल फिट रहेगा। इसकी पेरेंट जो है उसको भी हम फिल फिट रखेंगे फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस वी आर डूइंग। अभी हम इसको पर ले रहे हैं सो दैट ये आगे दिक्कत ना करे। यहाँ पे फिक्स पोजीशन लगाई हुई है ताकि ये इससे ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, वही चीज़ जो हमने टेक्स्ट में करा था, दिस इज़ फिक्स। तो इसको हम फिल कर देंगे, वर्क करेंगे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे, उसके बाद हम एनिमेशन करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे हम टैबलेट ऐड करेंगे, उसके बाद हम फ़ोन करेंगे। एज़ यू कैन सी दैट यहाँ पे चीज़ें मोबाइल में ख़राब हो गई हैं, बट यहाँ पे सही दिख रहा है। तो यू डोंट नीड टू बी वरी, ऑल यू नीड टू वर्क ऑन द पैडिंग्स। सो सबसे पहले हम पैडिंग ठीक करते हैं। यहाँ पे 32 मुझे सही लगती है, येस, फ्रॉम द ऑल साइड। एंड यहाँ पे यू कैन कीप 24। यस, ये टेक्स्ट इतना बड़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट ऐड नहीं है। ये 60 था, ये 2060, टैबलेट में ये 60 था, तो इसको 40 कर देते हैं। 40 और 32 व्हाटएवर सूट्स यू। यस,
यहाँ पे इसको मीडियम सेलेक्ट कर लो, ये सो दैट यहाँ पे 200 पॉइंट आप कम कर दो। यस, 600 था, इसको 500 कर दो, ये और कम जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये टैबलेट है, ये फ़ोन है, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। इसको हम एक बार फिल करके देखते हैं। यस, फिल में ज़्यादा बेटर है, तो आप इसको फिल ही कर दो। वहाँ पे तो हमें फिक्स रखना था, बट यहाँ पे भी आप वो चीज़ कर सकते हो। सो यस, अबाउट मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस शुड बी वर्क्स वेरी वेल। यस, इट इज़ वर्किंग गुड, बट अभी हमारा इसमें थोड़ा दिक्कत है। सो इसका रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हीरो सेक्शन है उसमें आपको व्यू पोर्ट सिलेक्ट करना है। हाइट में जाके यहाँ पे आपको पैडिंग दे देनी है 24 80 80। डिस्ट्रीब्यूट को हमें स्पेस बिटवीन रखना है, ना कि स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो व्यू पोर्ट यानी जो स्क्रीन पे आपको जिस भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वेबसाइट, उसमें जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है उसी प्रेजेंट टाइम पे दिख रहा है, तो वो हमेशा व्यू पोर्ट रहेगा। सो एज यू कैन सी दैट कि ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और इमेज का साइज हमें फिक्स रखना है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी अच्छा आएगा। बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो आपका रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमने एनिमेशन यहाँ पर की है, जो पीछे इमेज है और यहाँ टेक्स्ट, हेडिंग, सब हेडिंग एंड बटन में। तो हम इसको जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसमें हमने एनिमेशन करना है कि वो स्लाइड हन आके बहुत ही सटलनेस के साथ, बहुत ही स्लाइड होके बॉटम से ऊपर आए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, अपीयर। अपीयर हमने ट्रिगर इसलिए सिलेक्ट करा ताकि वो जैसी ही वेबसाइट अपीयर हो, अपने आप वो एनिमेशन होने लगे। तो ऑन अपीयर सिलेक्ट करके मैं चाहता हूँ नीचे से ऊपर आए, स्लाइड इन बॉटम। तो स्लाइड इन बॉटम सिलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऑफसेट में वाई में आपको उतना ही हाइट रखना है जितना इस लेयर का है। इस लेयर का हाइट कितना है? 150। इसका हाइट, हेडिंग का हाइट 150 है, तो आपको अपीयर में जाके, इफेक्ट्स में जाके इसका हाइट भी 150 रखना है। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है इसको हम कर देंगे ईस, और यहाँ पे हम टाइम रखेंगे 0.8 ताकि एक सटलनेस रहे, और डिले हमें नहीं करना है, तो लेट इट बी। अब चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है। यस, इट इज़ कमिंग आउट वेल। थोड़ा सा डिले आप कर सकते हो क्योंकि जो पीछे से इमेज आ रहा है वो अच्छे से आए, उसके बाद वो आए। तो मैं इसको 0.3 कर देता हूँ, लेट्स सी। और यही सेम इफ़ेक्ट आपको नीचे की उसमें सेट करना है। तो सिंपली आपको पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, जो सब हेडिंग पे लगा है। तो हेडिंग का राइट क्लिक करके आप कॉपी करेंगे इफ़ेक्ट, सब हेडिंग पे जाएंगे और इफ़ेक्ट पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो यही सेम एनिमेशन इस पे भी लग गया। अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा डिले टाइम बढ़ा देता हूँ सब हेडिंग का। तो डिले टाइम बढ़ाने के लिए मैं इसका 1 सेकंड या 2 सेकंड भी आप बढ़ा सकते हो, जो भी आपको परफेक्ट लगे। और बटन में हम देख लेते हैं कितना डिले टाइम लगा हुआ है, 0.8। तो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यस, नाउ सी दिस। यस, इट इज़ कमिंग आउट वेल। अब हम एनिमेशन देखेंगे कि पीछे इमेज में कौन सा एनिमेशन लगा है। तो पहले हम देखते हैं क्या है कि पहले ये ज़ूम आउट होके आ रहा है, फिर धीरे से एक लूप इफेक्ट जो अपने आप ज़ूम हो रहा है। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट लगेंगे। फर्स्ट इफेक्ट है हमारा, पहले मैं यहाँ से जो इफेक्ट इस इमेज पे लगे हुए हैं वो मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट इफेक्ट हम लगाएंगे अपीयर इफेक्ट, कि जैसे ही वो अपीयर हो वो ज़ूम इन होकर आए, यानी स्केल इन हो। तो स्केल इन सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, ओपेसिटी हम 100 कर देंगे। आप इसकी 0.8 या 0.7 भी कर सकते हो। स्केल हम उतना ही रखेंगे 1। मैं चाहता हूँ बड़े से छोटा है, मतलब 1.2% से 1 पर आके रुके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1.2 करेंगे। ईस पे जाएंगे, यहाँ पे हम टाइम रखेंगे 0.8, हल्का सा 0.1। अब चेक करते हैं कि ये कैसे आ रहा है। यस,
इट इज़ कमिंग आउट वेल। थोड़ा सा आप और स्लो कर सकते हो, बट आई थिंक इट इज़ लुकिंग बेटर। नेक्स्ट ये आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि हल्का सा एक लूप इफेक्ट आए इसी इमेज के ऊपर, तो यहाँ से इमेज कंटेनर सिलेक्ट करा, दोबारा से इफेक्ट पे गए, यहाँ पे लूप सिलेक्ट करा। लूप सिलेक्ट करने के बाद डिले टाइम हम रखेंगे 1 सेकेंड या 1.4, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डिले जब सब कुछ आ जाए उसके बाद शुरू हो। आप 2 भी रख सकते हो। ओपेसिटी 1 ही रहेगी। स्केल ये जाएगा 1.3 तक, इतना स्केल करें। रोटेशन मेरे को नहीं चाहिए, लीनियर पे जाएंगे। टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे 8 और इसका डिले टाइम कर देंगे 0.4। नाउ चेक, अभी इंस्टेंटली चल रहा है क्योंकि डिले टाइम यहाँ पे बहुत कम हमने रखा है। तो इमेज को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, लूप पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे एंड इसका डिले टाइम कर देंगे 1.6। See this, now it is coming out well and it will work in all the screens, all the responsiveness. So I hope अब आपको हीरो सेक्शन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए, रिमिक्स लिंक चाहिए, आपको खुद प्रैक्टिस करना है, तो कमेंट बिलो हीरो सेक्शन विद एनिमेशन। आई विल सेंड यू द लिंक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वी विल मीट यू इन द डे 8 100 डे फ्रेमियर सीरीज वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।